हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर 1 है। इसमें हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। जो अवतल दर्पण होता है उसके विभिन्न दूरी पर जब हम वस्तु रखते हैं तो उसका अलग अलग टाइप का प्रतिबिंब बनता है। उसी सिलसिले में आज ए नंबर है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लो ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें एक वस्तु ए और बी है जो कि फोकस दूरी एफ और ध्रुव के बीच स्थित है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसको हम लोग देखना है। तो जो ए बी वस्तु है वो एफ और पी, यानी पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस दूरी के बीच में स्थित है। तो हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी कि कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है, जैसे कि यहाँ से किरण निकल रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसके समानांतर है, तो वो क्या होगा कि परावर्तित होकर फोकस से ही होके गुजरती है। तो इसीलिए यहाँ से एक किरण निकली और यहाँ से परावर्तित होकर वो कहाँ निकली, फोकस दूरी से होकर गुजर गई। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि कोई भी किरण जो केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो सीधे सीधे वापस लौट जाती है। तो यहाँ से जाके जा रही है और सीधे वापस आ जा रही है, क्योंकि ये क्या है, अभिलंब होता है। जो वक्रता केंद्र होता है वो किसी बिंदु पर जाएंगे तो लंबवत रहता है। गोलीय दर्पण पे क्या होता है, लंबवत पड़ता है। इसीलिए लंबवत वाला जो किरण होता है, मैंने पढ़ाया है समतल दर्पण पे कि लंबवत जो किरण होती है वो आई और आर बराबर हो जाती है 90 डिग्री का, तो सेम ही पथ पे वापस लौट आती है। तो यहाँ से जा रही है और एरो से वापस आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने डॉट डॉट से देखा कि आखिर ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया और इस किरण को भी आगे की ओर बढ़ाया तो ये आपस में यहाँ पे कट कर रहा है। तो जहाँ पे कट करता है वही पे प्रतिबिंब बनता है। तो हमने इसको मुख्य अक्ष से मिला दिया, तो ये हो गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ए बी है उसका प्रतिबिंब जो ए डैश बी डैश है वो उससे बड़ा है और क्या है, काल्पनिक है। क्योंकि ये वास्तविक रहता तो इधर बनता, प्रतिबिंब के सामने, प्रतिबिंब के पीछे बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक है। तो इसका दो ठो गुण है, लिख लो कि वस्तु से बड़ा और दूसरा हो जाएगा काल्पनिक। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक है।